धन्यवान गुरुजन और प्यारे बच्चों, आज इस माह का चौथा शनिवार है। आज की थीम है मैं वैज्ञानिक बनूंगा और एक सब थीम हमेशा कुछ नहीं रहती है, तो वो इस बार है गुड टच, बैड टच, बुरा स्पर्श और अच्छा स्पर्श। इस पर सरकार ने इस थीम पर जोर दिया है। ये आपका दूसरा चरण है और अगला चरण होगा, ये दूसरा चरण तो अक्टूबर का है, इससे पहले जुलाई में हुआ था और अगला चरण होगा जनवरी में। सरकार चाहती है कि हर 3 से 6 महीने में बार बार बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए। तो गुड टच, गुड यानी अच्छा और बैड यानी बुरा। ये जो गुड टच और बैड टच संवेगात्मक है, भावनाओं से संबंधित है। दिस इज वेरी सेंसिटिव मटेरियल। अब गुड टच क्या होता है उसके बारे में जब हमें हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, गुरुजन शाबाशी देते हैं, तो ये कैसा टच है? गुड टच। ऐसा टच जो हमें अच्छा लगता है, हमारे मनोभावों को विकसित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कोई कार्य करने के लिए, हमें अच्छा लगता है, दैट इज गुड टच। इसके अलावा हमें दादा दादी आशीर्वाद दे रहे हैं, गोद में बिठा रहे हैं, हमें माता पिता नहला रहे हैं, छोटे बच्चों को नहला रहे हैं, तो वो बैड टच नहीं है, वो क्या है? गुड टच है। जरा बताइए, अगर स्कूल में अगर आपके गुरुजी आपका कान मरोड़ रहे हैं, डंडा लगा रहे हैं, चाटा लगा रहे हैं, ये गुड टच है कि बैड टच है? ये बैड टच नहीं है, ये गुड टच ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या पता भय से पढ़ने लग जाए। उद्देश्य क्या है? आपको शिक्षित करना, पढ़ाना। तो ये बैड टच नहीं है, दिस इज गुड टच। ये गुड टच ही है। गुड टच गोदी में बैठाना माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, दिस इज गुड टच। अब बैड टच क्या होता है? ऐसा टच जो हमें बुरा लगे, जिसको कोई ऐसा छू रहा है, टच यानी स्पर्श, कोई ऐसा टच कर रहा है कि लग रहा है व्हाई मी, ऐसा क्यों कर रहा है, ये उसकी आंखों से पता लग रहा है, उसके हावभाव से पता लग रहा है, तब ये क्या हुआ? बैड टच। कोई जाने अनजाने आपको, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई ऐसे टच करके भाग रहा है, दैट इज बैड टच। क्यों कर रहा है ये सब? अनावश्यक कोई आपको छू रहा है, या कभी भी एकांत में एक एकल स्थान पे नहीं जाना, और इसके अलावा भीड़ भड़ाके, एकदम जब भीड़ होती है वहां भी इस चीज का फायदा उठाया जाता है। भीड़ वाले स्थान पे भी नहीं जाना है और एकल स्थान पे भी नहीं रहना। अब छोटे छोटे उदाहरण से, जैसे आप घर पे अकेले हो, तो पहले तो माता पिता से ही बोल दो कि कोई डिलीवरी बॉय नहीं आए, जो आप मंगाते हो ना ऑनलाइन सामान, तो माता पिता से बोल दो या तो वो नहीं आए, और अगर वो आता है तो आप उसको अपनी निजी जानकारी नहीं दें कि आज तो मैं घर पे अकेला ही हूँ। ये सूचना, संपूर्ण जानकारी बिल्कुल भी ना दे किसी को भी। और उसको पानी, आपको कह रहा है पानी पिलाओ, तो आप पानी पिलाने के लिए बोलो नहीं है भाई घर पे अपना आप आगे पानी पी लेना, कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बुरे लगने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप एकल हो तब बता रही हूँ ना। इसके अलावा आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आजकल ये बैड टच डायरेक्टली नहीं होता, क्योंकि तकनीकी का जमाना है, डिजिटल जमाना है, सबके पास मोबाइल लैपटॉप है। आप मोबाइल यूज करते हो, हाथ में आता है, पूरे दिन में कुछ समय तो मिल ही जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कांटेक्ट करने लगता है और बोलता है ये फोटो दे और बात को डिलीट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा, तो आप साफ मना कर दें, उसको ब्लॉक कर दें, घर वालों को सूचित करें और ऐसे चुंगल में नहीं आए, क्योंकि ऐसा होता है और आप ऐसा उसके चुंगल में फंस जाते हैं तो बाद में जाकर बहुत बड़ी घटना का शिकार हो सकते हैं। तो सतर्क रहें। आपके भाई बहनों पे भी नजर रखें। आप बड़ी क्लासों में, छोटे भाई बहन उनके हाथ में मोबाइल है तो देखें कि वो क्या देख रहा है। मोबाइल में फालतू चीज बिल्कुल नहीं देखनी। मोबाइल में अच्छा जो आपका ज्ञानवर्धक है वही देखना है। इस उम्र में फ्रेंडशिप बनाना, कोई से फेसबुक, व्हाट्सएप पे बात करना, सोशल मीडिया पे बात करना, ये आपके लिए अनुचित है। अब इसके अलावा गुड टच का आपको पता लगा, बैड टच का आपको पता लगा। अब बैड टच कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ जो हमारे संवेदी अंग है, ऑन द लिप्स, लिप्स पे कोई टच करता है, यू से टू नो, ऑन द चेस्ट,
in between legs or on the back. You can say no. आप पूरी तरीके से कहने के लिए हकदार हो कि भाई क्या बात है, कैसे टच कर रहा है, साफ मना करते हैं आप। और कहीं अगर आपको लगातार आते जाते रास्ते में रोज बैठ के घूमता है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस पे कानून बना हुआ है पॉक्सो एक्ट, बहुत खतरनाक कानून है। इनको हमेशा जेल हो सकती है, कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। बच्चों के लिए कानून बना हुआ है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम 3 तरीके अपनाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा करा तो साफ कहें नो। क्या कहेंगे? नो। नो मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि नहीं? नहीं क्यों नहीं बोला? क्योंकि नहीं थोड़ा लंबा है। नो नो करते हैं तो जैसे ओम का उच्चारण होता है ना, अपन कहते हैं ना ओम, तो वो लंबा जाता है, ईगो होता है, गुंजन होता है। तो नो चिल्ला कर बोलेंगे, एक साथ बोल के देखो नो। हाँ, तो उसकी ध्वनि थोड़ी ऊपर गई है ईगो, तो जोर से बोले। सामने वाला आपका ऐसा व्यवहार देखे पहले 2 कदम पिछड़ जाएगा। फिर दूसरा है गो, आप वहां से चले जाए, उसे आगे बात नहीं करें, सुरक्षित स्थान पे चले जाए। पहला नो नहीं, फिर दूसरा गो, वहां से चले जाए, सुरक्षित स्थान पर चले जाए। फिर तीसरा टेल, टेल यानी कहना, जाके बताएं अपने परिजनों को जिन पर आपका विश्वास है, स्कूल आ रहे हैं तो गुरुजनों को बताएं। उस बात को छिपाए नहीं। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि उस बात को छिपाना नहीं है। छिपाने से वो चीज बढ़ती है, छिपती नहीं है, और हो सकता है आप किसी संकट में आ जाओ। तो पहले दिन ही आप उसको नो, फिर वहां से गो, फिर तीसरा टेल। मान लीजिए फिर भी ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, परिवार में हो रहा है, कहीं सगे संबंधी कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा जो आंकड़े आए उसमें आया है कि 50% मामले तो घर में, रिश्तेदारों में, वहीं पे मामले पकड़े जाते हैं। और कुछ केस तो आते ही नहीं, कुछ केस तो दब जाते हैं। बोले बदनामी होगी, बोले बदनामी कैसे होगी? आप थोड़ी गलत कर रहे हो जो आपकी बदनामी होगी। बदनामी किसकी होगी? जो गलत कर रहा है उसकी होगी। तो आप क्यों डरे? वो आपको आके परेशान किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरेगा वो। You will, what will you do? You will do no, go and tell. क्या बोला मैंने? No, go and tell. फिर भी लग रहा है कि आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस गए हैं, कोई को बता नहीं सकते, ऐसी बात कुछ है। तो स्कूल में गरिमा बैठिका है, वो इस रूम में रखी हुई है। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है शब्दों से बोलना, तो कागज में लिखकर उसको फोल्ड करके गरिमा बैठिका में आप डाल सकते हैं। समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा अगर आप किसी घोर मुसीबत में हैं तो। इसके अलावा एक नंबर है 1098, जो कि आपके स्कूल के दीवार के इस तरफ लिखा हुआ है। क्या नंबर है? 1098। उस नंबर पर फोन कर सकते हैं मुसीबत में फंसने पर। लेकिन ऐसे मत कर देना, लो देखते हैं बंदा ने बता दिया 1098 ट्राई करता हूँ, तो वो पहला नंबर आएगा, जाएगा दिल्ली, फिर पूछेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, वो समझेगा, बोला, फिर करेगा राजस्थान में ट्रांसफर नंबर को, फिर करेगा सीकर में ट्रांसफर। और फिर अगर आप झूठे पकड़े गए, वो केस नहीं है और आपने बोला कि मेरी बहन ने चोटी खींच ली थी, मैं तो इसलिए कर दिया फोन, ये नहीं है बैड टच। घर में भाई बहन लड़ते हैं, बैड टच नहीं है। स्कूल में कान मरोड़ दिया, डंडा मार दिया, ये भी बैड टच नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस नंबर को आप याद कर लें। क्या नंबर है? 1098। अगर आप भूल जाए इस नंबर को तो याद कराने का एक तरीका बताती हूँ मैं, उल्टी गिनती। 1098 दिख रहा है आपको सामने? कल्पना 10 9 8 याद हो गया क्या? 1098 10 9 8 ये नंबर है। तो इस पर आप जब बेहद दिक्कत आ जाए तभी इसको ट्राई करें, अन्यथा इस नंबर को नहीं छेड़े। अब बताएं आप कि मैंने आपको 3 चीजें बताई। क्या बताई? नो, गो एंड टेल। इन चीज का ध्यान रखना है कि फिर आप कभी मुसीबत में नहीं आएंगे। जागरूक एक बच्चे को ये बात सरकार बताने पर क्यों जोर दे रही है? मेरे घर में मेरे बच्चे और स्कूल में भी मेरे बच्चे, रास्ते में भी कोई मुझे मिलता है, अगर मैं कोई रास्ते में जा रहा है, कोई बच्चे को परेशान कर रहा है, कोई लड़की को परेशान कर रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी यानी आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसे बोले क्या बात है भाई, निकल यहाँ से, गो, तो वो भाग जाए। अगर मैं किसी की रक्षा कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी तो कहीं ना कहीं आता जाता है, उसकी भी कोई रक्षा करेगा। अगर इस भावना से हम सब साथ चलेंगे तो हम सब सुरक्षित है कि नहीं है? हाँ, तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें, जागरूक बने।
से हो जाते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, आपके साथ ऐसा आते जाते ना हो। अब दूसरी थीम है, जो पहली थीम बोली ना, दूसरी तो ये थी। पहली थीम क्या थी? मैं बनूंगा वैज्ञानिक। तो मैं बनूंगा वैज्ञानिक में एक बच्चा वैज्ञानिक कैसे बन सकता है? बताओ कैसे बन सकता है? किस तरीके से बन सकता है? पढ़ना। अपने पढ़ते तो नहीं, हम क्या करते हैं, रोज स्कूल आते हैं। पढ़ना कैसे? चिंतन के साथ पढ़ना। ये सोचना कि कोई घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका क्या परिणाम होगा, ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां, किस प्रकार। अगर आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आते हैं तो आप वैज्ञानिक बनने की ओर अग्रसर हैं। वैज्ञानिकों के पास कोई अलग से डिग्री नहीं होती, वो भी हमारी तरह स्कूल में ही पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, उच्च अध्ययन करते हैं।